हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स का टॉपिक करेंगे डिसिप्लिन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस डिसिप्लिन टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये डिसिप्लिन अनुशासन वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा डिसिप्लिन? एकेडमिक्स। ठीक है, मतलब फील्ड ऑफ स्टडी, जो स्टडी से रिलेटेड है वो डिसिप्लिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस सब्जेक्ट का, विच इज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इससे मोटिवेशन मिलता है कि यस, हमारी यूट्यूब फैमिली दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है। एंड वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज की लेक्चर को शुरू करते हैं। डिसिप्लिन क्या है? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डिसिप्लिन अनुशासन वाला, जो कि हम बच्चों पर अप्लाई करते हैं उनको अच्छी आदतें डालने के लिए, उनके अंदर पंक्चुअलिटी, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस, एक अच्छा बच्चा उनको बनाने के लिए, तो उस डिसिप्लिन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है। The word discipline which we are referring to in this context is related to academics. ठीक है, this should not be confused with school discipline. ठीक है, अनुशासन वाले से इसको confuse नहीं करना है, क्योंकि ये discipline related है किससे? ये related है field of study से। ठीक है, इसको highlight कर लें। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एकेडमिक्स और फील्ड ऑफ स्टडी से ये डिसिप्लिन यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है। एटमोलॉजी ऑफ वर्ड डिसिप्लिन। देखिए, हमें डिसिप्लिन वर्ड को समझने से पहले जरूरी है कि हम देखें कि ये शब्द, इस पर्टिकुलर शब्द का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए जो ये शब्द है ये डेराइव हुआ है इस वर्ड से। ठीक है, जो कि है DISCIPULUS, डिसिपुलस। ठीक है, आप जिस तरीके से भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें। ठीक है, इसका मतलब होता है प्यूपिल एंड डिसिप्लिन, और इसका मतलब टीचिंग भी होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। लेकिन डिसिप्लिन का क्या मतलब है अब, और क्यों हम इसको फील्ड ऑफ स्टडी से जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने तो डिसिप्लिन पढ़ा है जब हमारी टीचर्स बोलती थी कि डिसिप्लिन में रहो, अदरवाइज आई विल कॉल योर पेरेंट्स। राइट, आपने भी वही सुना होगा। ठीक है, पेरेंट्स ने बोला है हमेशा, टीचर्स ने बोला है कि गुड बच्चे जो होते हैं, ठीक है, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, वो हमेशा डिसिप्लिन्ड होते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए इस टर्म को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है, अ ब्रांच ऑफ लर्निंग और नॉलेज। ठीक है, ये एक ब्रांच है लर्निंग की या नॉलेज की। ठीक है, अब देखिए इजी वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ डिसिप्लिन क्या है। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ठीक है, आपने भी जब अपना 12th के बाद फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया होगा तो आपने वहां पे क्या चीज देखी होगी? ठीक है, आपने देखे होंगे वहां पे सब्जेक्ट्स के आपको डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन देखने को मिले होंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, मैं सिंपल में आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखते हो साइंस के अंदर, ठीक है, या सोशल साइंस के अंदर, ठीक है, सोशल साइंस के अंदर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या दे दिए जाते हैं? आपको दे दिए जाते हैं डिसिप्लिन्स। ठीक है, अब वो डिसिप्लिन्स क्या है इनके अंदर? जैसे कि इसके अंदर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, सोशल साइंस के अंदर आपके कौन से हैं? इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, यही है। तो ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, इस फील्ड ऑफ स्टडी के हो गए डिसिप्लिन अलग अलग। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो डिसिप्लिन हैं ये जनरली हमारे देश में, हमारी कंट्री में या और भी कंट्रीज में हायर एजुकेशन में होते हैं। ठीक है, अगर हम लोअर एजुकेशन की बात करें स्कूल में, तो वहां पे तो स्कूल सब्जेक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, वहां पे तो स्कूल सब्जेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन हायर लेवल पे इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं डिसिप्लिन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा ब्रॉडली कि हाँ डिसिप्लिन होता क्या है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट में और डिसिप्लिन में क्या अंतर है। तो देखिए स्कूल सब्जेक्ट्स तो ये हो गए आपके जो नॉर्मली होते हैं, लेकिन उसके अंदर की जब आप कैटेगरीज देखते हैं तो वो डिसिप्लिन आ जाती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो स्टूडेंट्स लाइक एनरोल करते हैं अपने आप को। लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो मेडिकल फील्ड में है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है वो लॉ फील्ड में है, आप एजुकेशन की फील्ड में है, ठीक है। तो आप अगर यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज फील्ड ऑफ स्टडी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं किसी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां पे मेडिकल का डिपार्टमेंट अलग होता है, लॉ का डिपार्टमेंट अलग होता है, और एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देख लो तो ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं और अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं ये अलग अलग? क्योंकि इनके डिसिप्लिन अलग अलग है। ये भी तो आपस में डिसिप्लिन ही है, मेडिकल अलग डिसिप्लिन है, लॉ अलग है, ये अलग है, ठीक है। थोड़ा और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गया, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल्स आप ले लीजिए, यहाँ पे सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए ये अलग अलग डिसिप्लिन ही तो है। इसके बाद आर्कियोलॉजी ले लीजिए, और भी एग्जांपल्स देखिए जो भी आपके दिमाग में आ रही हो, डिफरेंट फील्ड्स। अब कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में, हायर एजुकेशन लेवल में थोड़ा सा सोचिए, तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन ही तो है, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट इज टेक्निकल टर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, ठीक है। देखिए जैसे कि स्कूल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, देखिए इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको स्कूल सब्जेक्ट समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है आज की क्लास, ठीक है। वरना उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद जरूर देखें, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, साथ में यहाँ पे आई बटन में भी दे रही हूँ। देखिए स्कूल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्कूल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी बुक का, किसी भी स्कूल सब्जेक्ट की बुक का इंडेक्स देखोगे तो वहां पे सिस्टमैटिकली चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक होते हैं और प्लस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। और लेवल कैसा होता है, इजी, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट, इस तरीके से आपका सेट की गई होता है कोई भी सब्जेक्ट। तो यही सेम बात यहाँ पे लागू होती है डिसिप्लिन्स के लिए भी। डिसिप्लिन्स भी जो होते हैं उनमें लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज होती है, मतलब देखिए जो आपका इंडेक्स आप देखेंगे तो उसमें सिस्टमैटिकली चीजें होंगी, और देखिए जो लेवल होगा वो इजी, मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट होगा, ठीक है। एकदम से डिफिकल्ट पढ़ा देंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा, सबको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है, सर ना पैर पता, उसके रूट्स पता नहीं है, तो किस स्टूडेंट को वो पसंद आएगा, ठीक है। The term, the Latin term disciplina meant teaching, learning and instruction. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिसिप्लस है एटिमोलॉजिकली वर्ड, एंड यहाँ पे अगर हम जनरल वे में इसकी बात करें तो लैटिन वर्ड से डिसिप्लिना मीनिंग होता है, लेकिन देखिए ब्रॉड मीनिंग इनका सेम है, दैट इज प्यूपल, टीचर और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। द ओल्ड इंग्लिश वर्जन डिक्शनरी रेफर्ड टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और अ फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। देखिए आपको क्या याद रखना है कि एकेडमिक्स क्या है, एकेडमिक्स है, सॉरी डिसिप्लिन आपका क्या है, डिसिप्लिन आपका है एकेडमिक्स और फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन चीजों को आप हाईलाइट भी अपने पेपर में लिखते हुए जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन है जो जॉन वॉल्टसन के द्वारा दी गई है। तो अगर आप डेफिनेशंस लर्न कर पाते हैं तो आप इस डेफिनेशन को लर्न जरूर करें, जिसमें उन्होंने कहा है बाय डिसिप्लिन आई मीन अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेड अप ऑफ कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड थ्योरीज। देखिए एक डिसिप्लिन में क्या है, या डिसिप्लिन के अलावा स्कूल सब्जेक्ट में भी हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती है, इसके अलावा और क्या होता है, कुछ भी नहीं। इसी से ही एक सब्जेक्ट या एक डिसिप्लिन बनता है, ठीक है। आप कोई भी बुक उठा के देखोगे उसमें क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, और उसी से ही वो एक डिसिप्लिन या स्कूल सब्जेक्ट बोल लो लोअर लेवल पे, वो बना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम अ डिसिप्लिन इज अ बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट इज टीचेबल, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है या ऐसा एक टूल है जिसके जरिए टीचर बच्चों को नॉलेज देती है, मतलब पढ़ाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे है नेचर ऑफ डिसिप्लिन। देखिए हो सकता है नेचर की जगह आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि बताइए फीचर्स क्या हैं, ठीक है, फीचर्स पूछ ले आपसे या करेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सभी चीजों में सेम चीजें आपकी यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, बट ये आपको सभी नहीं करने हैं। यहाँ पे आप एनी 6 कर लीजिए विच इज इनफ, ठीक है, 6 आप कर लीजिए। डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर। डिसिप्लिन में एक ऑर्डर होता है, मतलब देखिए जैसे मैंने आपको बताया इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ठीक है। डिसिप्लिन इसके अलावा सिस्टमैटिक भी होता है, ऑर्गेनाइज भी होता है, तो इस तरीके से भी आप अलग अलग नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज एन ऑर्डर। इसमें दूसरा मैं आपको बता देती हूँ क्या है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है, तीसरा है सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। ये तो इजी वाले आपको 3 मिल गए। इसके बाद है डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, बिल्कुल इसमें लर्निंग होती है, ठीक है। एक फील्ड ऑफ स्टडी है, चौथा भी आप खुद से लिख सकते हैं समझने के बाद, फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते क्या है, जो आपको किसी चीज के बारे में बताएं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं किसी चीज के, ठीक है, विशेषताएं बताएं। डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू पुटिंग सम ऑर्डर टू लर्न, एक ऑर्डर होता है उसमें लर्निंग का। डिसिप्लिन इज मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशन विद पर्पस ऑफ लर्निंग, इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड पर्पस ऑफ लर्निंग होता है, या बेसिकली आप बोल सकते हो कि लर्निंग का पर्पस होता है। जैसे कि आपको पता है आप अपनी बैचलर्स एजुकेशन में कर रहे हो, आप डिसिप्लिन में किस में डिसिप्लिन में स्टडी कर रहे हो, एजुकेशन में, तो इसका पर्पस क्या है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, आप एक प्रोफेशन, आप एक वोकेशन चूज कर पाओगे, राइट, यही है। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व सम एफर्ट्स मेड टू ऑर्गेनाइज टीचिंग, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे एफर्ट्स होते हैं एक डिसिप्लिन में जिससे आपकी टीचिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है। अगर सोचो स्कूल सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन ही नहीं होंगे तो क्या टीचिंग ऑर्गेनाइज हो पाएगी, तो बिल्कुल टीचिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी। मतलब देखिए कोई भी टीचर आ रहा है और कुछ भी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ना बच्चे प्रिपेयर्ड होंगे, टीचर का जो मन आएगा वो पढ़ा देगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो चीज पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनाइज हो, मतलब टीचिंग की प्रक्रिया प्रोसेस उसका ऑर्गेनाइज हो, तो उसके लिए जरूरत होती है डिसिप्लिन की, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो बिल्कुल डिसिप्लिन तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए ही बना है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू नॉलेज ऑर्गेनाइज प्रोसेस, ठीक है, इसमें नॉलेज का देखिए ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, इस तरीके से कोई भी चीज होती है वो पढ़ाई जाती है, ठीक है। देन रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये किससे है कि बच्चा नॉलेज या कोई भी एक इंडिविजुअल नॉलेज को प्रोसेस कर सके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर और भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एनी 6 आप कर लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो 8 कर लीजिए, उससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। थोड़े थोड़े इजी वाले मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ। देखिए नॉलेज में क्या होता है, नॉलेज में अपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज कैसे, देखिए जैसे कि हमें पता है, आप जैसे बात कर लो मेडिकल फील्ड की या लॉ फील्ड की, ठीक है। लॉ फील्ड में देखिए अपने ही वर्ड्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जैसे कि चैम्बर हो गया, ठीक है, चैम्बर के अलावा पेटिशन हो गया, ये लॉ के वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है। मेडिकल से रिलेटेड आपका क्या हो गया, मेडिकल से रिलेटेड आपका देखिए सर्जरीज हो गई, ठीक है, मैं ब्रॉड बता रही हूँ, इसके अलावा भी वर्ड्स होते हैं, सर्जरीज हो गई आपकी, ओटीपीज हो गए, ठीक है, या जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हर एक फील्ड में अपने अपने होते हैं, ठीक है। और देखिए हर एक फील्ड में अपना ही ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होता है, ठीक है। इसके अलावा कर सकते हैं हर एक आप कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज देखेंगे यानी कि डिसिप्लिन देखेंगे, वो रिलेटेड होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। हर देखिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, स्पेशली साइंस की फील्ड में आप देखेंगे तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। चलो इसमें मेडिकल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में इतने सारे डिजीजेस थे, पर अभी एक न्यू नॉलेज ऐड हो गई, कौन सी, कोविड-19, एक नया देखिए नई बीमारी ऐड हो गई विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू द लर्नर, टीचर, एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट। देखिए डिसिप्लिन आपको बनाता क्या है, डिसिप्लिन आपको उस पर्टिकुलर रिसर्च का स्पेशलिस्ट बना देता है,
ठीक है, या एक्सपर्ट बना देता है। ठीक है, तो ये कुछ है यहाँ पे, देखिए ये इजी वाले मैंने आपको बताए हैं। जो भी आपको और लगता है कि मुझे और कोई इजी लग रहा है तो आप वो कर सकते हैं। एंड इस तरीके से आपको लिखना है अपना आंसर डिसिप्लिन के बारे में। तो आई होप आपको आज की क्लास का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। एंड कोई भी डाउट इससे रिलेटेड हो तो जस्ट फील टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू वांट टू राइट समथिंग विच आई मिस्ड, लाइक जो मैंने आपको बताया नहीं या कुछ चीजें आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे इम्प्रूव करने के लिए कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, एनी सजेशंस आई विल डेफिनेटली like accept all the your suggestions in a positive way। एंड अगर आपको कुछ चीज पसंद आई हो तो उसके लिए मोटिवेट जरूर करें। तो आई होप एज अ टीचर जब हम वीडियोस बनाते हैं एंड पोस्ट करते हैं और जब टीचर्स ही वो वीडियोस देख रहे हो आने वाले, तो बिल्कुल ये चीज हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू।